और असत्य कारण के साथ अपने उत्तर पुस्तक में लिखिए। मतलब हमें सत्य असत्य बताना, क्यों है उसको लिखना है। तो देखिए कह रहा पहला सवाल, देखिए कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या आती है। कौन सा बोल दिया भैया? प्राकृतिक संख्या। यहाँ लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ डायरेक्ट हम हल लिख रहे हैं ना बाबू, ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे हल करते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू? कहेंगे 1 2 3 4 होता है। 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक। अब कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या ना। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? कहेंगे 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से अनंत तक। अब बताइए, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ रहा है। अरे कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, देखिए 1 से चला ही नहीं, पूर्ण संख्या में आ गया ही नहीं। देखिए कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 मिल गया प्राकृतिक संख्या। अरे बिल्कुल होती है। तो ये कौन सा है बाबू? ये कहेंगे सत्य है। क्या बाबू? कहेंगे सत्य है। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ, ये तो तरीका लिखने का। आइए एक और भाषा समझाते हैं। मान लीजिए बाबू क्या है आपका? ये आपका है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब देखिए ये क्या है बाबू? ये का पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में मान लीजिए ये आपका परिवार है। ये क्या है बाबू? आपको समझाने के लिए ये परिवार है, ये आप उसके सदस्य हैं। क्या है? आप सदस्य। आप बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है? आपका सदस्य है, मेंबर है। मतलब आप लोग कितने, जैसे आपके परिवार में पूछ ले, आप लोग 5 लोग हैं, तो उसी में कोई एक हो प्राकृतिक संख्या। भाई 5 लोग में मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या किसी नाम है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या आपका क्या है? कोई सदस्य है। आप बताइए ऊपर पूर्ण संख्या क्या है? परिवार है ना। परिवार में देखिए पूरे मेंबर आ जाते हैं, पूरे बच्चे आ जाते हैं, पूरे माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं। उसी तरह देखिए प्राकृतिक संख्या सदस्य हो गया, पूर्ण संख्या परिवार है। अब परिवार में बताइए क्या प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो सदस्य है। या एक तरह से मानिए जो परिवार है आपका वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या एक तरह से क्या है? परिवार बन गया आपका। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? सदस्य। तो क्या इसके अंदर ये नहीं आएगा? अगर आप लिखे चाहते हैं यहाँ लिखिए। कहेंगे क्या सर प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे? कहेंगे सर हम लिखेंगे 1 2 3 4 अनंत तक। अब पूर्ण संख्या क्या शुरू होता है? 0 1 2 3 4। अब देखिए क्या परिवार में सदस्य नहीं आए? अरे बिल्कुल आ गए सर। कहेंगे अरे सत्य है तो। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए इतने। अब ये तो आपको समझाने के लिए था, ये आपको बेसिक है। प्राकृतिक जो संख्या दिया लिख लेंगे, जो इससे पूछेगा कि है तो क्या कहेंगे उसको लिखेंगे। इसमें देखेंगे वो संख्या यदि है तो सत्य, यदि नहीं तो असत्य। सीधी सी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसी पर। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, लिख लीजिए। कह रहा है पूर्णांक संख्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है बाबू? कहेंगे जिसमें 0 वाला भी हो, प्लस माइनस सब हो ना। +- 1 +-2 +-3 +-4, ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक, प्लस माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, और क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या। तो चलिए देख लीजिए। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? कहेंगे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अनंत तक। अब बताइए ये पूर्णांक संख्या में कहेंगे सर माइनस वाला भी होता है, 0 वाला होता है और प्लस वाला होता है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? कहेंगे इसमें तो खाली 0 ही रहता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 मतलब प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है। क्या इसमें माइनस वाला आया? देखिए इसमें माइनस वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। जब नहीं दिख रहा है तो एक बेचारा क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। अब ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लीजिए। ये बाबू आपका ये हो गया। ये परिवार से आप एकदम बढ़िया समझ लेंगे। देखिए क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या बाबू? पूर्णांक संख्या ना।
आप बताइए पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 होता है, +-1 +-2 +-3। ये आपका परिवार है, जानते हैं आप लोग, वो सदस्य है। क्या है आपका परिवार में कौन आ गया बाबू? पूर्ण संख्या। इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? कहेंगे 0 1 2 3 अनंत तक ना। अब तो आप ही लोग बता दीजिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये परिवार है ना, तो परिवार में पूरे सदस्य दिखने चाहिए। भाई परिवार है तो परिवार में जितने लोग घर में रहेंगे सब आने चाहिए, सब दिखने चाहिए। अब देखिए ये क्या है? सदस्य है। मान लीजिए क्या आपका सदस्य, ठीक। अब सदस्य में बताइए कौन कौन आ रहे हैं? 0 वाले भी आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं और माइनस वाले भी आ रहे हैं ना। अब भाई परिवार जो आपका फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है? कहेंगे सर जी हमारे खाली 0 1 2 3 4 ही है, मतलब खाली प्लस वाले हैं, माइनस वाले नहीं है। जब माइनस वाले नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए? इस सदस्य में आपके प्लस वाले भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं, आपके परिवार में खाली प्लस वाले और 0 वाले हैं, तो ये मतलब अलग से आ गए। तो ऐसा हो सकता है कि परिवार में कोई और परिवार आ सकता है, कोई अलग बच्चे, कोई अलग छात्र हो सकता है। जैसे आपका परिवार 5 लोग है तो 7 लोग तो नहीं आ सकते हैं ना। जब नहीं आ सकते हैं तो गलत बात है। क्या है? गलत। जब गलत है तो मतलब असत्य है। क्या है? असत्य। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, क्योंकि एक बार और समझ लिए, ये परिवार में देखिए सभी लोग आ गए ना, ये सदस्य में सब लोग आ गए, बाकी परिवार में बस खाली कौन है? 0 1 2 3 4 वाला है, माइनस वाले फालतू आ गए, मतलब क्या? असत्य है। अब यही चीज बाबू ये उलट दे, यही पूर्णांक यहाँ पर आ जाए, पूर्ण यहाँ पर आ जाए, तो यही सत्य हो जाता है। क्योंकि परिवार में ये सब होते तो ये उसके सदस्य में से ही तो है। ठीक, आते बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एकदम अच्छे से, इसी का यही आपको लिखना था, ये आपको समझाने के लिए कर रहा है, ये तो आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लीजिए बोल दिया परिमेय संख्या, क्या बोल दिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? कहेंगे जो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, कामा 3/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस बटे का। ठीक, आप कह रहा है पूर्ण संख्या भी चेक कर लीजिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या था? कहेंगे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अब आप लोग यही बता दीजिए एक बात हमसे कि सर परिमेय संख्या में तो ये होता है, कहता प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो गलत दिख रहा है। देखिए 0 तो मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा भाई, 1 2 3 4 मिल जाएगा, क्या बटे में मिल रहा है? क्या इसमें देखिए बटे में मिलेगा? पूर्ण संख्या कभी भी बटे में मिल सकता है, इसमें क्या आ रहा है? कोई बटे में ही आ रहा है ना। जब बटे में आ रहा है मतलब पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता। ये कहना क्या कर रहा है? ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि असत्य हो जाएगा। जब इसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? असत्य। अगर होता तो सत्य। अब परिवार से अगर समझना तो वही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये इतने हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे। ठीक, देखिए क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, थोड़ा बड़े में बनाइए अच्छा लगेगा। चलिए कौन सा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बाबू अंदर कर लीजिए, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या है आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। चलिए परिमेय संख्या क्या आता है? कहेंगे 2/3, -4/5, -2, -3, 1/1। ठीक, पूर्ण संख्या क्या था? कहेंगे 0 1 2 3 अनंत। अब आप ही लोग बताइए, ये आपके आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ये आपका परिवार है। तो परिवार में देखिए क्या आप लोग इसमें है? परिवार में ये सदस्य आप लोग हैं परिवार के, तो परिवार में देखिए आप लोग ये है 2/3 4/5, ये कहीं दिख रहे हैं आप परिवार में? मतलब आप अलग से आ गए, ये अलग से आ गए, इसका मतलब क्या है? आप गलत है। तो ये क्या आ जाएगा? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है बाबू, ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर 1.1 हम अच्छे से कंप्लीट करा दिए। यदि भी कोई भी सवाल दिक्कत हो आप हमको कमेंट करिए, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। यदि हाँ हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी तरह के वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
मिलते हैं आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में।